सूरज की तपती धूप में शहर के व्यस्त चौराहे पर आरव नाम का एक 12 साल का लड़का अपनी बूढ़ी और दुर्बल दादी गिरजा के साथ बैठा भीख मांग रहा था। आरव के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र के बच्चों में कम ही दिखती है। उसकी दादी पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं और आज उनकी हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। उन्हें खांसी का दौरा पड़ रहा था और शरीर बुखार से तप रहा था। आरव जानता था कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वो अपनी एकमात्र पारिवारिक सदस्य को खो देगा। उसकी नजर सड़क पर एक महंगी चमचमाती कार से उतरते हुए एक धनी बिल्डर मिस्टर वर्मा पर पड़ी। मिस्टर वर्मा जल्दबाजी में दिख रहे थे। उनके चेहरे पर किसी बड़ी डील का तनाव साफ झलक रहा था। आरव ने बिना सोचे समझे दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। साहब, मेरी दादी बहुत बीमार हैं, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए, उन्हें अस्पताल ले जाना है। मिस्टर वर्मा ने झुंझलाहट से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। वो भीख मांगने वाले बच्चों से नफरत करते थे, लेकिन आसपास भीड़ जमा हो रही थी और कुछ लोग अपने मोबाइल फोन निकाल रहे थे। अपनी छवि खराब होने के डर से और शायद थोड़ी दया से उन्होंने अपना बटुआ निकाला। उसमें कुछ 1000 के नोट थे, लेकिन वो उन्हें देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से अपनी चेकबुक निकाली, उस पर कुछ लिखा और बिना देखे ही आरव को थमा दिया। ये ले, इसमें पैसे हैं, अब जा और अपनी दादी का इलाज करा। आरव ने वो चेक ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनमोल खजाना हो। उसने कभी इतने बड़े कागज पर ऐसी चीज देखी नहीं थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसने चेक पर बड़े बड़े अक्षरों में 50 लिखा देखा और उसके आगे के 2 शून्य 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 देखकर उसे लगा कि ये 50,000 रुपए हैं। 50,000! मेरी दादी अब ठीक हो जाएंगी। वो खुशी से झूम उठा। अपनी बीमार दादी को गोद में उठाकर वो नजदीकी स्टेट बैंक की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में दादी के ठीक होने और एक बेहतर जिंदगी के सपने तैर रहे थे। बैंक की भव्य इमारत आरव के लिए किसी महल से कम नहीं थी। संगमरमर का फर्श, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और अच्छे कपड़े पहने कर्मचारी माइनस सब कुछ उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। अपनी फटी कमीज और गंदी चप्पलों में वो वहां बिल्कुल बेमेल लग रहा था। अंदर घुसते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ ग्राहक नाक भौं सिकोड़कर उसे देख रहे थे। आरव हिम्मत जुटाकर एक काउंटर पर पहुंचा और अपना 50,000 का चेक आगे बढ़ाया। काउंटर पर बैठा कैशियर मनोज उसे देखकर तुरंत समझ गया कि ये कोई सड़क का बच्चा है। मनोज ने बिना चेक को हाथ लगाए घृणा से आरव को देखा। क्या है ये? कहां से लाया है तू ये? आरव ने विनम्रता से बताया, अंकल, ये चेक है, मुझे इससे पैसे चाहिए, मेरी दादी बीमार हैं। मनोज ने चेक पर लिखे 50 और उसके आगे के 00 को देखा। उसकी नजर में एक गरीब बच्चा 50,000 रुपए का चेक लेकर कैसे आ सकता है? ये पक्का चोरी का चेक है, या फिर किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया है। उसने अपने साथियों को इशारा किया और जल्दी ही 4-5 बैंक कर्मचारियों की भीड़ आरव के चारों ओर जमा हो गई। सभी उसे संदेह की नजर से देख रहे थे। गार्ड सुखबीर को बुलाओ, मनोज चिल्लाया। एक मोटा ताजा गार्ड सुखबीर अपनी वर्दी में अकड़ता हुआ आया। उसकी मूछें तनी हुई थीं और चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। चल बाहर, यहां चोर चकारी नहीं चलेगी। आरव की दादी डर के मारे रोने लगी, लेकिन सुखबीर ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। अंकल प्लीज, मेरी बात तो सुनिए, ये चेक मुझे एक साहब ने दिया है। आरव गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोग इस तमाशे को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर सिन्हा वहां आए। उन्होंने भी आरव की हालत और चेक पर लिखी 50,000 रुपीज की रकम देखी। उनके मन में भी वही पूर्वाग्रह बायस था, माइनस एक गरीब बच्चा इतना अमीर नहीं हो सकता। पुलिस को फोन करो, उन्होंने आदेश दिया। आरव की दुनिया उसके सामने बिखरती जा रही थी। उसकी दादी की तबीयत और बिगड़ रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राधिका अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। राधिका एक तेज तर्रार और न्यायप्रिय अधिकारी थीं। उन्होंने आते ही भीड़ को शांत किया और मैनेजर से पूछा, क्या मामला है? मैनेजर ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन राधिका की पैनी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यहां कुछ गड़बड़ है। क्या आपने चेक की ठीक से जांच की है? उन्होंने सख्ती से पूछा। मैडम, चेक असली लगता है, लेकिन ये लड़का। मैनेजर ने अपनी बात पूरी करनी चाहिए, पर राधिका ने उन्हें रोक दिया। कोई लेकिन वेकन नहीं। अगर चेक असली है तो समस्या क्या है? उन्होंने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। राधिका ने प्यार से पूछा, बेटा तुम सच सच बताओ, ये चेक तुम्हें कैसे मिला? आरव ने पूरी कहानी बताई, अपनी दादी की बीमारी से लेकर मिस्टर वर्मा से चेक मिलने तक की बात। राधिका ने चेक को ध्यान से देखा। हस्ताक्षर, तारीख, रकम, सब कुछ सही लग रहा था। उन्होंने अपने फोन से मिस्टर वर्मा को कॉल किया।
मिस्टर वर्मा, आपके द्वारा दिए गए चेक के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए। मिस्टर वर्मा की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। ओह, वो चेक। मैडम, मैंने तो जानबूझकर उस पर 500 रुपए लिखे थे। मुझे लगा वो बच्चा उसे भुना नहीं पाएगा। मुझे बस उससे छुटकारा पाना था। राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चेक को आरव के सामने किया। बेटा, इस पर 50,000 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए लिखे हैं। आरव ने चौंक कर चेक देखा। उसने 50 तो सही पढ़ा था, लेकिन आगे के 2 जीरो को 00 के बजाय 000 समझ लिया था, क्योंकि उसने कभी 50,000 रुपए देखे ही नहीं थे। उसकी मासूमियत और अशिक्षा का फायदा उठाया गया था। राधिका ने गुस्से से मिस्टर वर्मा को वापस फोन लगाया। मिस्टर वर्मा, आपने एक मासूम बच्चे और उसकी बीमार दादी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। ये कानूनी अपराध भी हो सकता है। उन्होंने मिस्टर वर्मा को तुरंत बैंक आने का आदेश दिया और उनसे आरव को 50,000 रुपए की तत्काल मदद करने को कहा। साथ ही उनके द्वारा दिए गए 500 रुपए को भी सम्मानपूर्वक निकालने का निर्देश दिया। बैंक मैनेजर और कैशियर पर राधिका बुरी तरह भड़की और आप लोग एक 500 रुपए के असली चेक पर भी इस बच्चे को अपराधी साबित करने में लगे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके कपड़े गंदे हैं। यह आपका भेदभावपूर्ण रवैया है। अगले ही पल राधिका के आदेश पर मिस्टर वर्मा ने आरव को 50,000 रुपए दिए और बैंक ने 500 रुपए भी निकालकर आरव को थमा दिए। कुल 50,500 रुपए पाकर आरव की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे खुशी के थे। वो तुरंत अपनी दादी को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। राधिका ने बैंक मैनेजर और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में वे किसी भी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा या सामाजिक स्थिति से न आंकें। इस घटना ने पूरे शहर में एक संदेश दिया कि न्याय केवल अमीरों का नहीं होता, बल्कि हर किसी का होता है, खासकर उन मासूमों का जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।